हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, जीरो से हीरो की, 12th में आपको जीरो से हीरो बनाना है। और ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। और अब 2 लेक्चर और है बस, जिसके बाद ही आपका चैप्टर एडमिशन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, गुडविल खत्म हो चुकी है। तो पुराने लेक्चर्स को भी जरूर देखें, आपके जो भी टॉपिक रहेंगे उसको क्लियर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके एस टू अकाउंट्स प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूं, इसका पीडीएफ पैनल एज ए नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी एक और चैनल है जो नया अभी लेटेस्ट खुला है, संजीव गिरी क्लासेस 11th, जिसमें 11th के बेसिक्स चालू की गई, सीरीज चालू की गई, प्री एज टू अकाउंट सीरीज। तो कोई बच्चा आपका दोस्त हो जो 11th क्लास का हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो उसके बारे में, जहां से वो 11th की पढ़ाई एकदम स्मूथली तरीके से कर पाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। हमारी पूरी टीम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लगी है, मेरे तक बात पहुंच जाएगी और आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और करूंगा भी। तो आज बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं, देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। वैसे बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट 2 तरीके के हैं आपके बुक में एडमिशन में। एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम यही पढ़ेंगे न्यू पार्टनर के बेस पर, अगली क्लास में ओल्ड पढ़ेंगे। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि आपको न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है ओल्ड के बेस पे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन में ये बता रखा है कि न्यू पार्टनर कितना पैसा कैपिटल के लाया है और कैपिटल एडजस्टमेंट की बात की गई है, तो समझ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे है। और अगर ये नहीं बता रखा कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आया बट कैपिटल एडजस्टमेंट की बात की गई है, या न्यू पार्टनर कैपिटल दिया ही नहीं है, तो समझ लो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर है। तो आज एक न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, लिखा है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। लिखा है आपका गौतम और याशिका पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इज टू 1, ये इनकी बैलेंस शीट दी है। और देखो एडजस्टमेंट है, तो देखो लिखा है आशमा एडमिट हुई, और देखो साफ साफ लिखा कि वो 3/8 शेयर्स एडमिट हुई है और कैपिटल के 2,10,000 रुपए लाई है, गुडविल के 50,000 लाई है। तो बता रखा है कि कैपिटल कितना लाई है, 210। ये तो पता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल दे दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट? तो देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, देखो लिखा है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ एडजस्टमेंट की बात की जा रही है ना, तो इस एडजस्टमेंट की लाइन से पता चलेगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले तो अकाउंट बना लेते हैं। तो याशिका, 2 जन थे, याशिका, गौतम, याशिका और आसमा। गौतम, याशिका और आसमा। पहला अकाउंट गौतम और याशिका पार्टनर है। पहला अकाउंट जो बनेगा वो आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अपने। पहला अकाउंट बन गया आपका। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गौतम, याशिका, आसना। गौतम, याशिका और आसना। गौतम, याशना, आशिका, है ना जी भाई ये। और तीसरा बैलेंस शीट बनेगा आपका। तो प्रॉपर फॉर्मेट लाइबिलिटीज अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट वो लिख लेना आप, है ना। चलिए, और इसके अलावा वर्किंग नोट्स आपके बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते क्या बोला है। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि गौतम एंड याशना पार्टनर 3:1 का रेशियो था। गौतम याशना पार्टनर 3:1 का रेशियो। और ए एडमिट हुई कितने से बेटा? 3/8 शेयर से। 3/8 शेयर से। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नया नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट बस आपको आखिरी में एक स्टेप चेंज होगा, बाकी सारा का काम वैसे जैसे आप पहले करते थे कि एडजस्टमेंट करो, अकाउंट बनाओ, प्रॉपर वही है। देखो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, लास्ट में थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा तो वो देख लेंगे क्या है। उसके बाद देखो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन में ना न्यू पीएसआर दिया 3:1, न्यू रेशियो दिया है GY और A का 3:1 है, 3:3।
तो सबसे पहला काम तो बेटा आपका है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्यों निकाले? क्योंकि गुडविल आपको इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो इनका 3/4 1/4 और न्यू है 3/8 और 2/8। देखो 8 हो गया एलसीएम है ना, 4 दूनी 8 मतलब 6 माइनस 3 3/8 और इसका देखो 8 हो गया एलसीएम 2 माइनस 2 यानी 0। देखो इस एक का बंदे का 0 आ गया, मतलब यहाँ पे सैक्रिफाई करने वाली इकलौती कौन है, मतलब कौन है, गौतम है। तो इससे ये पता चला कि आपको कोई गुडविल का पैसा है पूरा का पूरा पैसा आप गौतम को दे दोगे, बाकी कुछ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता तो आप उसमें देते, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा था कि वो कैपिटल के 2,10,000 रुपए लाई और गुडविल के 50। अब जानते हो कैपिटल अकाउंट में जितना भी कैपिटल आता है हम यहाँ लिखते हैं बाई कैश अकाउंट 2,10,000 और जितना भी गुडविल आता है हम यहाँ लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन बेटा इसको हम सिर्फ एक ही बंदे को दे देंगे तो 50,000 रुपये पूरा गौतम को मिल जाएगा, क्योंकि याचना जो है वो कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रही है। पहला पॉइंट हो गया। अब देखो मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। अब देखो मशीनरी है कितने की, तो अब ध्यान से देखो मशीनरी जो 2,10,000 की है, 10% यानी 21,000 रुपये कम हो गया। तो 21,000 आपके रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। 21,000 यहाँ आ गया और 2,10,000 में से 21,000 घटा दो, नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा। $2,10,000 माइनस 21,000, तो ये मशीनरी की जो वैल्यू आ गई नई वाली बैलेंस शीट में वो आ गई 1,89,000। उसके बाद आगे देखते क्या लिखा है। फिर लिखा फर्नीचर बाई 5,000। फर्नीचर 5,000 से घट गया। फर्नीचर देखो कितने का, तो फर्नीचर देखो बेटा आपका 60,000 रुपए का है और 5,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 5,000 तो फर्नीचर यहाँ आ जाएगा। देखो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, कुछ भी नया नहीं कर रहे, और नई वैल्यू यहाँ आ जाएगी फर्नीचर की। 5,000 कम हो गई, 60,000 का था 5,000 कम हो गया, 55,000 बच गया। 60,000 ही था ना, लेट मी चेक, हाँ 60,000 था। अगला लिखा है स्टॉक जो वो रिवैल्यूड एट 210, मतलब स्टॉक की जो रिवैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू 210 है। तो स्टॉक देखो कितने का है, तो स्टॉक बेटा है आपका 1,40 का स्टॉक है। 1,40 का स्टॉक है और 1,40 से 210 हो गया तो बढ़ गया स्टॉक। 1,40 से 210 होने का मतलब है 70,000 रुपये स्टॉक बढ़ गया और 210 स्टॉक यहाँ आ जाएगा। समझ गया, 2,10,000 पहले था 1,40, 210 ये रहा, और पहले था वो 210 और पहले वो था 1,40,000 का, तो 70,000 रुपये स्टॉक बढ़ गया। अगला पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट 10% डेटर पे 10% का प्रोविजन बनाना है। तो देखो डेटर कितने का, तो डेटर है बेटा आपका 80,000 का, 10% प्रोविजन बनाना है, बना देते हैं बेटा। 10% 80,000 का 10% यानी 8,000 रुपये का आपका प्रोविजन बन गया, और डेटर जो था आपका 80,000 का डेटर था और प्रोविजन बन गया आपका 8,000 रुपये का, तो 71 आपका बैलेंस बच गया। उसके बाद देखो लास्ट लाइन लिखी है आपकी कि द कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और जो एडजस्ट करना है वो करंट अकाउंट से करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं बेटा वैसे एडजस्ट करने के, एक करंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो ये क्वेश्चन करंट अकाउंट से, तो मैं आपको करंट अकाउंट से एडजस्ट करके दिखा दूंगा, पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर करंट की जगह कैश से लिखा होता तो क्या चेंजेस आते, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा सा चेंज नहीं है। तो बात की बात है, कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन रह गई है, बाकी आपके सारे के सारे पॉइंट खत्म हो गए। तो हमने पढ़ा जब हमारी पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, मतलब एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाती है, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल कर देते हैं। वही प्रोसेस, अभी तक देखो हमने कुछ भी नया नहीं करा है, सब पुराना चले आ रहा है, क्योंकि ये सब आपने पहले कर रखा है। देखो ये 36,000 रुपये बच गया आपका। ₹36,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट आप जानते हो याशिका और गौतम में गौतम और याशिका बढ़ जाएगा डिवाइड बाई 4, 9,000 9 27 27,000। प्रॉफिट आप जानते हो कहाँ भेजना है, कैपिटल अकाउंट में 27 और 9, 27,000 और 9,000। ये आप लिख दोगे बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट। क्या अब तक हमने कुछ नया करा, तो बोलोगे सर नहीं ये तो वैसे चल रहा जैसे पहले क्वेश्चन करते थे। बिल्कुल वही है, अभी भी देखो बैलेंस शीट से चीजें भी वैसे ही भेजेंगे हम, तो बैलेंस शीट से चीजें भेजना आ गया आपको, तो भेजते चला एक एक करके। अब देखो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते क्योंकि एडजस्टमेंट खत्म हो गया। तो देखो पहला क्रेडिटर है 50,000, बिल्स पेबल है 30,000, दोनों ही लायबिलिटीज है 50 और 30। 50 क्रेडिटर 30 बिल्स पेबल, तो कोई चेंज नहीं था,
तो जैसा था वैसा ही लिख दें, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। उसके बाद और क्या है, कोई रिजर्व है क्या, देख लेते हैं। देखो कोई रिजर्व तो है नहीं, बस कैपिटल है 4 लाख और 1 लाख का कैपिटल है, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। 4 लाख इसका है और 1 लाख इसका है। इसका पीछे वापस आते हैं। देखो ये वाली साइड क्रेडिटर हो गया आपका, बिल्स पेबल हो गया आपका, कैपिटल के दोनों बैलेंस हो गए। इधर फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, मशीनरी हो गई, कैश रह गया। कैश है 90,000। कैश को देख लेते हैं, कैश आपका 90,000। कैश बदलेगा, कैश आपका कितना बेटा, तो देखो 90,000 का कैश है, वो एडमिट हुआ तो कैपिटल के 2,10,000 लाया और गुडविल के 50,000 आया। निकाला विकाला तो कुछ है नहीं, तो 210 प्लस 90 3,50,000 रुपये आपका कैश हो गया। देखो सारे पॉइंट सब कुछ खत्म हो गया। अब ध्यान से समझना, इसके बाद नया, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो बेटा आप क्या करते, इनका बैलेंस सीडी लिखते टोटल करके यहां पे, या इनका बैलेंस सीडी लिखते और ये बैलेंस सीडी को कैपिटल अकाउंट में लिख, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते, क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट इसके बाद आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो इसी के बाद आपको नई बात समझनी है। तो हम समझेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। देखो यही नई लाइन है, बस इससे पहले अभी तक आपने जितना भी करा सब कुछ पुराना है, ठीक है ना। तो हम नया है तो हम नया समझ देते क्या है। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट जब आपको न्यू पार्टनर के बेस पे करना हो तो आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको न्यू पार्टनर कैपिटल, तो सीधी सी बात है, जब तक न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होगा तो हम कर नहीं सकते। और दूसरा न्यू पीएसआर। तो देखो ये दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में 3, 2, 3 आपको न्यू पीएसआर दिया है। न्यू पीएसआर देने का मतलब ये हो गया कि आपको न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं दिया होता तो आपको ये निकालना पड़ता। तो सबसे पहला काम रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी करोगे आप तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नहीं दिया होगा तो जो भी टाइप है हमने टाइप पढ़ रखे, बट यहाँ गिवन था, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आपको न्यू पीएसआर गिवन है। अब आपको बेटा क्या करना है, तो आपको निकालना है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा बेटा, तो आपको लेना है न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन उसका पीएसआर। देखो न्यू पार्टनर कैपिटल है 2,10,000 और उसके पीएसआर का उल्टा करो, उसका पीएसआर है 3 मतलब 8/3, तो आपका कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है और उसके प्रॉफिट का उल्टा करके कैपिटल ऑफ फर्म निकाल देना है। तो कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 5,60,000। ये करना है आपको काम, समझ गए। अब इसको न्यू पीएसआर में बांट दो, याशिका, गौतम, याशिका और जो भी नाम था उसका, इसका तो वही आना है 5,60,000। यहां इसी के लिए आपको न्यू पीएसआर चाहिए, तो 3/8, 2/8, 3/8। देखो 3/8 तो 210 ही आएगा, 210 आएगा और 140 इसका आ गया, ठीक है ना। ये आएगा ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2,10,000 और 5,60,000, ठीक, समझ गए। तो हमने क्या करना है बेटा, आपको जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर करेंगे तो आपको एक तो न्यू पार्टनर कैपिटल लोगे और उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल करके कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दोगे। कैपिटल ऑफ फर्म निकाल के उसको न्यू पीएसआर में, मतलब जो न्यू पीएसआर या तो दिया होगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा, न्यू पीएसआर में बांट दोगे। अब इसके बाद क्या करना बेटा, उस बांटने के बाद न्यू पीएसआर में बांटने में उसको यहां लिख देना है। तो इसका आया था 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। अब देखो इसका तो इधर भी 2,10 है, इधर भी 2,10 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन बाकियों का बराबर नहीं होगा। इसमें देखो इधर 1,09,000, इधर 1,40,000। देखो ये वाली साइड ज्यादा है, ध्यान समझना, ये साइड ज्यादा है 1,40, तो 1,40 आपने लिख दिया। अब 1,40 में से अगर घटाओगे 1,31,000 बच गया ना, 1,40 माइनस 1,09,000, क्योंकि इधर का टोटल 1,09 है। तो देखो आपका इधर की साइड 31,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है। ये जो बैलेंस बचा इसको कौन से अकाउंट में लिखना था, तो क्वेश्चन में लिखा था कि आपको करंट अकाउंट में लिखना, तो ये करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकला है। इसमें देखो ये वाली साइड ज्यादा है, 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 27,000, मतलब 4,77,000 और 477 में से घटा दोगे 2,10,000, तो इसमें बच गया 267,000। तो इसका करंट अकाउंट इधर आ गया। समझ गया क्या करा हमने, तो हमने क्या करा,
कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल लिया, उसके प्रॉफिट का उल्टा किया, कैपिटल ऑफ फर्म निकाला जो कि हमने यहां निकाला है, उसको न्यू रेशियो में बांट दिया और न्यू रेशियो में बांटने के बाद उसको यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया। और साफ सी बात है वो बैलेंस शीट लिखने से मैच तो करेगा नहीं, तो जिसमें कब जिस साइड ज्यादा, इसमें ये वाली साइड ज्यादा थी तो इधर बचा बैलेंस, जो बचा करंट अकाउंट में भेज दिया। वाई में ये वाली साइड ज्यादा थी तो इधर बचा बैलेंस, वो करंट अकाउंट में भेज दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, कैपिटल तो यहां आ गया, गौतम याशिका ए, पहले वाले का 210 140 और 210, ये तो तीनों की कैपिटल आ गई। अब करंट अकाउंट भी था एक, तो याद रखना ये जो इस साइड होता है ये करंट अकाउंट आता है लायबिलिटी साइड में, और ये वाली साइड में जो करंट अकाउंट होता है बेटा वो आता है एसेट साइड में, दिमाग में रखना बस, ठीक है। इधर वाला एसेट साइड, इधर वाला लायबिलिटीज। तो 267 इधर आ जाएगा, 267 गौतम करंट अकाउंट के नाम से, और 31 इधर आ जाएगा याशिका करंट अकाउंट के नाम से। बस यही एडजस्टमेंट है। इसके बाद आप इसको जोड़ दोगे, दोनों साइड आपकी हो जाएगी मैच और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 50,000 प्लस 30,000 प्लस 5,60,000 267 000 तो आ गया 9,07,000। जब भी जोड़ लेते हैं, एक 189 प्लस 55 प्लस 210 प्लस 71 प्लस 3,50,000 और 31,000, तो 2,01,89 प्लस 55 प्लस 2,10,000, ये 72 होगा, 8 घटाया ना तो 72, देखो 1,000 कम आता, 72 है ये, 2,10,000 प्लस 72। देखो इधर एक ये गड़बड़ी थी ना, इससे मैच नहीं होता, तो पता चल जाता आपने कुछ गड़बड़ करा है, इक्वल ना है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अभी मुझे देखो यहाँ गड़बड़ हो गया था ना, हमने ध्यान नहीं दिया था, देखो मैच नहीं किया तो लास्ट में पता चल गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो होता है आपका समाप्त होता है। तो ये था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर को मैं शॉर्ट बता दूं, फिर मैं आप जाना नहीं कहीं, क्योंकि मैं आपको करंट की जगह अगर कैश बोला हो तो वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल जाओ 5 मिनट, है ना, तसल्ली से भागना नहीं कि हाँ हो गया सर ने बता दे खत्म। तो याद रखना अभी हमने क्या समझा यहाँ पे कि आपको क्या करना बेटा, न्यू पार्टनर कैपिटल लेना, उसके प्रॉफिट का उल्टा करना है, कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के बाद बेटा उसको न्यू रेशियो में बांट देना है, न्यू रेशियो में बांटने के बाद उसको यहां लिख दो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट। सीधी बात है, लिखने से तो मैच करेगा नहीं, तो जो भी डिफरेंस बचेगा उसको एडजस्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं, करंट अकाउंट या कैश अकाउंट। ये क्वेश्चन करंट अकाउंट से था, तो जो भी बचा आपको वहां पे आपने करंट अकाउंट और करंट अकाउंट लिख दिया, समझ गए। अब इसके बाद कैपिटल का बैलेंस आपका आ गया कैपिटल अकाउंट में, और इस साइड वाला करंट अकाउंट आता है लायबिलिटीज में, इस साइड वाला करंट अकाउंट आता है एसेट्स में, तो वही आपने यहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट्स में दिखा दिया, आपको क्वेश्चन खत्म हुआ, मैच हो गया। यही मान लो अगर बोला होता कि आपको कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है तो क्या होता बेटा, कुछ नहीं करना होता। जहां ये करंट लिखा है यहां पे आप लिखते कैश, ये जो करंट लिखा है यहां पे लिखते आप कैश। अब साफ सीधी बात, अगर आप करंट की जगह कैश लिख रहे हो तो ये करंट अकाउंट के नाम से तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो बस सिंपल सी बात है, कैश लिखोगे तो ये वाला कैश में प्लस हो जाएगा और ये वाला कैश से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट गायब हो गया, तो यहां कैश अगर होता क्या करते, कैश लिख देते, और इधर की साइड अगर बचेगा तो कैश में प्लस, इधर की साइड बचेगा तो कैश में माइनस। तो यहां जो आपका बैलेंस शीट में कैश था, इसी कैश में उसको प्लस माइनस कर देते, उसके बाद टोटल करते, आपको क्वेश्चन खत्म होता। तो ये 2 तरीके से न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट आ सकती है। टाइप तो यही है, बस लास्ट में याद रखना कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट बोलेगा तो कैसे है, कैश से बोलेगा तो कैसे है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर खत्म होता है। देखो आप ध्यान से समझोगे तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, बस लास्ट में कुछ चीजें बोली गई है जो आपको चेंजेस करनी है, वो आपको चेंज करना मैंने सिखा दिया। तो 2-4 इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना कि आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बेटा देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और अगर आपको बता दूं, जो भी मैंने आप कराया इसका पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।